हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फीड चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीजीटी पीजीटी एनबीएस एलटी पीटीआई यूजीसी नेट आज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपके समझ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं शरीर संरचना और व्यायाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, और बुक और नोटबुक से सेल्फ स्टडी करते रहिए, साथ ही हमारे वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम की प्रचंडता अधिक होने से शरीर में कौन सी गतिविधि अधिक होगी? तो इसमें होगी ऑप्शन डी, अनुसंवेदी। अनुसंवेदी होगी। रक्त क्षीणता किसकी कमी के कारण उत्पन्न होती है? तो सोड वर्तुली, ऑप्शन डी। श्वसन तंत्र के अंग हैं, ये ऑप्शन डी होगा। ये सभी फेफड़े, श्वास नलिका, स्वर तंत्र। कौन सा श्वसन तंत्र का अंग नहीं है? तो इसमें हृदय नहीं है, ऑप्शन ए। फेफड़े, नासामार्ग और श्वास नलिका है, हृदय नहीं है। व्यायाम से होती है, इसमें ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। हृदय की कार्य क्षमता में वृद्धि, रोगों से बचाव की क्षमता में वृद्धि, फेफड़ों की जैविक क्षमता में वृद्धि, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण होता है, तो होता है इसमें दोहरा, ऑप्शन बी। नाड़ी तथा मांसपेशी प्रणाली द्वारा सिकुड़ने में लगाई गई शक्ति को कहते हैं, तो इसमें अधिकतम शक्ति कहते हैं, अधिकतम शक्ति, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस अंगी प्रणाली की व्यायाम प्रक्रिया में भूमिका लगभग नगण्य मानी जाती है? तो ये होगा पाचन प्रणाली, ऑप्शन सी, पाचन प्रणाली। पेशी क्रियाकलाप किन मदों की आपूर्ति पर पूर्णतः निर्भर है? पूर्णतः निर्भर करता है स्नायु पारेषण, पोषक, रक्तापूर्ति और वातावरणीय उत्तेजनाएं। इसमें कूट नंबर ए होगा, कूट नंबर ए होगा, दूसरा और तीसरा पोषक और ये रक्तापूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खिलाड़ी वर्गों में से कौन खिलाड़ी प्रायः रक्त प्रलेप का उपयोग करते हैं? तो इसमें होगा ऑप्शन बी, सहनशीलता प्रधान संघटना खिलाड़ी, ऑप्शन बी होगा। इसमें सहनशीलता प्रधान संघटना और खिलाड़ी। मोच नामक पेशी क्षति में निम्नलिखित में से किसकी अंतर्ग्रस्तता सर्वाधिक होती है? तो इसमें होगा अस्थिर रज्जुओं की, ऑप्शन डी, अस्थिर रज्जुओं की, ऑप्शन डी होगी। पेशी खिंचावों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे प्रायः बार बार लौट आते हैं, जिसका कारण होता है, तो इसमें होगा ऑप्शन डी, अपर्याप्त पुनः प्रतिष्ठान। कौन सी अंगी प्रणाली पारस्परिक संयोजन से चुनौतीपूर्ण व्यायाम स्थिति में शरीर का आंतरिक संतुलन बनाए रखती है? रक्त संचार प्रणाली, लसिका ग्रंथि प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली और अंतःस्राव ग्रंथि प्रणाली। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा, दूसरा और तीसरा होगा लसिका ग्रंथि प्रणाली और तंत्रिका प्रणाली। रक्त थक्का जमाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? तो ये है लाल कणों की, ऑप्शन सी होगा, लाल कणिकाओं की होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजिन संग्रहण पर अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, बढ़ता है, ऑप्शन सी, बढ़ता है। लीवर तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन संग्रहण पर अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। निम्न में कौन संग्रहण के
निम्न में कौन संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष में मानव शरीर को सहायता पहुंचाते हैं? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, श्वेत रुधिर कोशिका। WBC अथवा सफेद रक्त कणों के संदर्भ में निम्न कथनों का अध्ययन करें व बतलाएं सही क्या है? तो इसमें होगा ऑप्शन ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन ए होगा। मानव शरीर में किडनी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन ए होगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में गतिशीलता उत्पन्न करने वाले तंत्र कौन से हैं? तो इसमें अस्थि तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ये सभी हैं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा। व्यायाम करते अथवा खेलते समय हमारा शरीर निम्नलिखित में से किसमें श्रृंखलाबद्ध संयोजन करता है? तो जटिल क्रियाओं अंतरक्रियाओं में। ऑप्शन सी, जटिल क्रियाओं अंतरक्रियाओं में। किसी जीव में गति प्रेरक निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो इसमें हृदय स्पंदन को समन्वित करना। ऑप्शन सी होगा। श्वास की गति क्या होगी जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, बढ़ जाती है। दैनिक व्यायाम व प्रशिक्षण के प्रभाव में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कूट नंबर सी होगा, पहला और दूसरा। दैनिक व्यायाम और प्रशिक्षण के फलस्वरूप टाइडल घनफल बढ़ जाता है, फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता बढ़ जाती है। तो इसमें कूट नंबर ऑप्शन सी होगा। स्केलेटल मांसपेशी के विषय में कौन सत्य नहीं है? इसमें ऑप्शन बी होगा। इन मांसपेशियों में 1/4 भाग वसा व 3/4 भाग प्रोटीन। तो ये सही नहीं है। ऑप्शन बी सही नहीं है और इसमें ये सही है। यह हड्डियों से जुड़ी होती है, इसका प्रारंभ व अंत टेंडन कहलाता है। मांसपेशी कई कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर के बंडल समान दिखती है, उपरोक्त सभी। तो इसमें से ऑप्शन बी नहीं है। मानव श्वसन तंत्र में श्वसन पथ का सही अनुक्रम है, तो ऑप्शन बी होगा। श्वसन निकाय, फेफड़ा, वायु, कोष्ठक, रुधिर। ऑप्शन बी। मांसपेशी के संरचनात्मक वर्गीकरण के विषय में क्या सही है? तो इसमें होगा ऑप्शन, तो इसमें कूट नंबर डी होगा। कूट नंबर डी, ये सभी होगा। मांसपेशियों में तंतुओं की उपस्थिति इस प्रकार होती है कि जिसमें वह आसानी से संकुचित होती है। मांसपेशी द्वारा क्रिया करने के लिए तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की बनावट उसमें उपस्थित तंतु के आधार पर रहती है। तो इसमें ये सभी होगा। मांसपेशियों में पर अभ्यास के प्रभावों के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? संरचना में परिवर्तन, आकार में बदलाव, मांसपेशी के बल में अधिकता, ये सब सत्य है। और मांसपेशी के बल में कमी, ये नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। श्वासोच्छ्वास की गति सामान्यतः 14 से 20 प्रति मिनट होती है, किंतु निम्नलिखित में से कौन से घटक इसे असाधारण रूप से बढ़ा देते हैं? तो इसमें योग क्रियाएं, पेशी व्यायाम, चिंतन, संवेग अवस्था। तो इसमें कूट नंबर सी होगा, दूसरा और चौथा होगा, पेशी व्यायाम और संवेग अवस्था। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिरक्षी निर्मित होती है? तो इसमें ऑप्शन बी होगा, लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी होगा, लिम्फोसाइट। यदि आपका हृदय जोर जोर से आघात कर रहा है तो इसका अर्थ होगा आपका रक्तचाप बढ़ गया है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अज्ञात रुधिर समूह का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रुधिर आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी में से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा?
तो इसमें होगा ऑप्शन ए होगा, ओ और आर एच, ऑप्शन ए। तंत्रिका ऊतक की मरम्मत का कार्य कौन करता है? तो ग्लियल कोशिकाएं करती हैं, ऑप्शन ए। जोड़ों का दर्द होने का कारण है? तो ऑप्शन सी, एक या अनेक संधियों में सूजन, ऑप्शन सी। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है, ऑप्शन ए। एक मरीज का रुधिर विश्लेषण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की अत्यधिक मात्रा दर्शाता है, निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन डी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित थी। तो इसमें क्या है, एक मरीज का रुधिर विश्लेषण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की अत्यधिक मात्रा दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही होना चाहिए? मरीज ने दूषित वायु में शोषण किया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में, ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित थी। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो इसमें ऑप्शन ए होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड, ऑप्शन ए होगा। इसमें ऑप्शन ए होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है, ऑप्शन बी। मनुष्य के शरीर में स्टर्नम तथा पसलियां किससे घेरा बनाती हैं? किसका घेरा बनाती हैं? तो होगा फेफड़ा तथा हृदय का, ऑप्शन बी, फेफड़ा तथा हृदय का। वाइटल कैपेसिटी मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये ऑप्शन डी है, स्पायरोमीटर। बार बार शारीरिक अभ्यास से रक्त धमनियों का व्यास बढ़ जाता है, अधिक रक्त के संचरण के लिए इसको क्या कहते हैं? तो वेसोडाइलेशन कहते हैं, ऑप्शन ए। एल्वियोलाई में व्यक्ति द्वारा सांस में ली गई ऑक्सीजन किस कोशिका में मिलती है? तो ऑप्शन बी होगा, लाल रक्त कोशिका में, ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिका में। आराम स्थिति में सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी मिली O2 लेता है, मतलब ऑक्सीजन लेता है? तो 250 से 350 मिली, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। जब किसी जीव को कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण आहार खाने को दिया जाए तो उसके खून में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, इसके कारणों में सम्मिलित है। तो ऑप्शन बी होगा, यकृत रक्त शर्करा को तत्काल अवशोषित कर लेता है, ऑप्शन बी। आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के लक्षणों में क्या शामिल है? तो ऑप्शन सी होगा, एक या अनेक संधियों में सूजन, एक या अनेक संधियों में सूजन। स्तनपायी जीवों में लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन होता है, ऑप्शन ए होगा, लाल अस्थिमज्जा में। मानव शरीर के अंदर रक्त नलिकाओं में रक्त का मुक्त प्रवाह होता है, नलिकाओं में रक्त प्रवाह हिपैरिन नामक पदार्थ के फलस्वरूप होता है, क्योंकि यह रक्त का थक्का बनने से रोकता है। यह हिपैरिन किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? तो ऑप्शन डी, यकृत, ऑप्शन डी, यकृत। शरीर में रक्त परिसंचरण या घूमने का सही अनुक्रम है? तो ये ऑप्शन ए होगा, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद, ऑप्शन ए। आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं के लाल रंग का कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन बी। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें होगा, रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं, ऑप्शन ए। मांसपेशियों में थकान का अनुभव किस द्रव के एकत्र होने पर होता है? तो ये लैक्टिक एसिड से होता है, लैक्टिक एसिड से होता है, ऑप्शन बी। ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो ऑप्शन सी होगा, हृदय विस्पंदों की गति का, ऑप्शन सी। रक्त समूह O के लिए क्या सही है?
इनमें कोई प्रतिजन नहीं होता है, किंतु ए व बी दोनों प्रतिरक्षी होते हैं। ऑप्शन बी। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है जब रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, धीमा व गहरा हो जाता है। ऑप्शन ए। रुधिर या ब्लड के महत्वपूर्ण कार्य में कौन शामिल है? तो रुधिर या ब्लड के महत्वपूर्ण कार्य में कौन शामिल है? तो मानव शरीर का ताप स्थिर रखना। ऑप्शन बी। ऑप्शन खेल क्रीड़ा में थकान निम्नलिखित में से किसकी ह्रासित क्षमता मानी जाती है? तो ह्रासित क्षमता मानी जाती है तो इसमें पेशियों की होगी। ऑप्शन ए। गंभीर पेशी थकान निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा के पश्चात खिलाड़ी को अनुभव होती है? तो ऑप्शन सी होगा फुटबॉल मैच। बिना उचित मध्यांतरों का उपयोग लगातार कायम करने से उत्पन्न होने वाली चिरकालिक थकान के हानिकारक प्रभाव से निम्नलिखित में से क्या प्रभावित होता है? ऑप्शन डी प्रकारी अस्थियां। ऑप्शन डी प्रकारी अस्थियां। रक्त लैक्टेट संचयन के प्रारंभ को निम्नलिखित भी कहा जाता है, तो ये होगा ऑप्शन बी वात निरपेक्षी शुरुआत। ऑप्शन बी वात निरपेक्षी शुरुआत। त्वरित शारीरिक विकास मुख्य रूप से परिणाम है। ऑप्शन ए चयापचयी परिवर्तन का। ऑप्शन ए त्वरित शारीरिक विकास मुख्य रूप से परिणाम है तो चयापचयी परिवर्तन का। स्नायु तंत्र की ट्रंक लाइन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो मेरुदंड रज्जु को। ऑप्शन बी। श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? तो मेरुरज्जु शीर्ष। ऑप्शन डी मेरुरज्जु शीर्ष कहाँ स्थित है? तो मेरुरज्जु शीर्ष में। पेशी ऐंठन का कारण है, तो ये ऑप्शन बी होगा लैक्टिक अम्ल का संचय। ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल का संचय। मांसपेशी क्रिया पूर्णतया निर्भर है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की उपलब्धता पर। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर। न्यूनतम प्रश्वास के बाद छोड़ी गई वायु की महत्तम मात्रा क्या है? तो ये है ऑप्शन सी वाइटल कैपेसिटी। दाएं हाथ की हड्डी की ओसिफिकेशन की तकनीक का उपयोग किसको निश्चय करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी वजन। इम्पल्स को ले जाने में एक जोन की क्या भूमिका होती है? तो हृदय से दूर। ऑप्शन सी। ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो कूल्हे में। मांसपेशी सिकुड़न का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये होगा ऑप्शन डी हक्सले। WBC का मुख्य कार्य है तो संक्रामक रोग से लड़ने की शक्ति। ऑप्शन ए। रक्त किसमें ऑक्सीजनेटेड होता है? रक्त किसमें ऑक्सीजनेटेड होता है? तो इसमें होगा ऑप्शन ए मांसपेशियों में। मांसपेशी संकुचन में प्रोटीन शामिल है तो इसमें होगा ऑप्शन सी ए बी दोनों, एक्टिन और मायोसिन। इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड देन है तो किसकी देन है? तो ये ऑप्शन डी होगा एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा प्रोटीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड जमा होने से कौन सी स्थिति पैदा होती है? तो इसमें ऑप्शन बी होगा थकान। मानव शरीर में सबसे शक्तिशाली मांसपेशी है बाइसेप्स फीमोरिस। ऑप्शन सी। प्रशिक्षित खिलाड़ियों की मांसपेशी वसा को अप्रशिक्षित खिलाड़ी की मांसपेशी की ज्वलित होने की दर से कितनी बार की दर से ज्वलित करती है? तो ऑप्शन ए होगा 3। ऑप्शन ए 3। मांसपेशियों व्यायामों के दौरान शिरात्म वापसी बढ़ती है तो इसमें ऑप्शन बी होगा मायोकार्डियम का संकुचन। मायोकार्डियम का संकुचन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी।
विवाद प्रिय मांसपेशियों का सिकुड़ना व प्रतिरोधी मांसपेशियों का विश्राम करना कहलाता है। तो ऑप्शन ए होगा पारस्परिक तंत्रिकोत्तेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोकाइनेटिक शारीरिक शिक्षा की उस अवस्था की ओर संकेत देती है जहां मांसपेशियों की गतिविधियों की मात्रा होती है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा अपर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी मांसपेशियों के संकुचन में उपयोग होती है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की बायोप्सी तकनीक इनमें से क्या निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा मांसपेशियों की हृष्ट पुष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा के। मांसपेशियों से किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। तो ग्लाइकोजन। ऑप्शन बी। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। तो ग्लाइकोजन होगा। किस संकुचन से मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा आइसोटोनिक। त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा 400 मिलीलीटर। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो कंसेंट्रिक कहते हैं। ऑप्शन बी। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है। तो ऑप्शन सी होगा फेफड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कार्य क्या है। तो ऑप्शन सी होगा ए बी दोनों, ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धि कारकों को ले जाना। तो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति वृद्धि कारकों को ले जाना, ए बी दोनों होगा। एनीमिया रक्त की कमी का मुख्य घटक कौन है। तो इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होगा। ऑप्शन बी होगा। मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो ये सभी होगा। व्यायाम, भोजन, विश्राम, तीनों होगा। रक्त दाब को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर है। ऑप्शन बी। रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है। तो गुर्दे के। ऑप्शन ए। भारी व्यायाम के दौरान रक्त की आपूर्ति किस ओर बढ़ती है। तो ऑप्शन बी होगा अस्थिपंजी पेशी। इनमें कौन रक्त द्वारा ले जाया जाता है। तो इसमें होगा ऑप्शन डी ये सभी, एंजाइम्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, ये सभी। ऑप्शन डी। मानव शरीर में जल का प्रतिशत क्या है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी 70%। रक्त का आयतन शरीर के संपूर्ण भार का कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा 1/2। कौन सी रक्त कोशिकाएं लसिका ग्रंथियों में बनती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन ए। व्यायाम किसके वजन में वृद्धि लाता है। तो ऑप्शन बी होगा पीयूष और थायराइड। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना रक्त कोशिकाओं के निर्माण का कारण है। तो ऑप्शन बी होगा प्रवाह। रिक्तिका किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए होगा रसधानी को। मानव के गालों पर सिकुड़न लाने का कार्य करती है। तो बर्किनेटर पेशियां। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।